कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं ऐ जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वर्ष के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर के महीने का मासिक भविष्यफल लेकर सूर्य प्रधान राशि के जातकों के लिए, सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि ही आत्मविश्वास का एक दूसरा नाम है। जिस राशि के स्वामी खुद ग्रहों के राजा सूर्य देव हों, तो वैसी राशि के जातक एक कहीं ना कहीं अपने अंदर राजा के गुणों को समाये रखते हैं। भरपूर आत्मविश्वास, लीडरशिप क्वालिटी और जिंदगी में बड़े से बड़े सपनों को, लक्ष्य को भेदने की मानसिकता और एक मजबूत विश्वास, मानसिक मजबूती सिंह राशि के जातकों में एक बाय डिफॉल्ट होती है। 2023 दस्तक दे चुका है, हम साल के आखिरी महीने में हैं। हर कोई अपने जीवन में एक नई ऊर्जा, एक नए सपने, एक बदलाव की उम्मीद कर रहा है। अगर दिसंबर के महीने के गोचर की बात करें, क्योंकि दिसंबर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2023 में हम क्या करें, कैसे करें, उसकी जो पूरी योजना है वो हम दिसंबर के महीने में ही तैयार करते हैं। हमारे अंदर अगर कुछ गलतियां हैं, उसकी सुधार करने के लिए वादे भी दिसंबर के महीने में करते हैं। क्योंकि अगर हमें कोई लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो उसकी तैयारी बहुत ही जरूरी है। दिसंबर के महीने में कोई बड़े अवधि के गोचर नहीं है, जैसे राहु, केतु, शनि, गुरु के गोचर नहीं है। छोटे छोटे गोचर हैं, जैसे सूर्य एक महीने के, बुध, शुक्र, ये छोटे छोटे गोचर हैं, बदलाव है, जिनके छोटे छोटे रिजल्ट ही आपको दिसंबर के महीने में थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेंगे। आपका जो गोल होना चाहिए दिसंबर के महीने में, वो एक्चुअली दिसंबर के महीने पर नहीं, बल्कि 2023 में आप किस लेवल पे कामयाब होना चाहते हैं, उसकी ब्लूप्रिंट को तैयार करने में आप लगाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों? आपके जो स्वामी हैं अभी केंद्र भाव में, चतुर्थ भाव में, वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि पहले 15 दिन वहीं पे रहने वाले हैं और फिर बाकी के 15 दिन 16 दिसंबर को गोचर करते हुए आपके पंचम स्थान पर पहुंचेंगे और बाकी के मकर संक्रांति तक वहीं पे रहेंगे। पहले 15 दिन केंद्र में, फिर त्रिकोण में। अच्छा संयोग है। वहीं आपके जो लाभेश हैं और आपके सेकंड हाउस यानी कि लिक्विडिटी के जो लॉर्ड हैं, कम्युनिकेशन, मानसिकता के जो स्वामी है बुध, वो 3 दिसंबर को ही चतुर्थ भाव से निकलते हुए पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं आपके जो करियर के लॉर्ड हैं शुक्र, वो 5 दिसंबर को ही पंचम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य 16 को, तो पंचम भाव में भरपूर ऊर्जा, केंद्र त्रिकोण का संबंध बनेगा और सबसे अधिक करियर लॉर्ड होते हुए शुक्र, करियर कहां है? दशम भाव, केंद्र। शुक्र कहां है? नंबर 5, त्रिकोण। केंद्र त्रिकोण का संबंध बना गोचर के सिद्धांत के अनुसार
चतुर्थ हो या पंचम भाव, शुक्र का गोचर पॉजिटिव होता है, अच्छे फल को देने वाला होता है। करियर में जबरदस्त मजबूती, आर्थिक लाभ, परफेक्शन, सभी का सहयोग, एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग मिलेगा। स्टूडेंट्स को भी काफी हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि पंचम भाव में जब शुक्र जाते हैं, क्योंकि आपके थर्ड हाउस के भी स्वामी हैं शुक्र, यानी कि मेंटल परफेक्शन। जब व्यक्ति में एक परफेक्शन होता है तभी वो आर्ट कर सकता है, इंटीरियर कर सकता है, फैशन डिजाइनिंग कर सकता है, कलाकार बन सकता है, सिंगर बन सकता है। कोई भी चीज जो आर्ट से जुड़ी हो, जब तक उसकी मेंटल फ्रीक्वेंसी बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगी, वो उस कार्य को नहीं कर पाएगा। जब शुक्र पंचम भाव में होंगे, पंचम भाव शिक्षा का है, तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। जो भी पढ़ाई करेंगे, उच्च शिक्षा के लिए जाना चाहेंगे, जो भी एक्ट करेंगे पढ़ाई के लिए, माइंड बहुत ही परफेक्टली वहां पे बिहेव करेगा, क्योंकि बुद्धि का स्वामी बुद्ध भी वहां पे है। मेंटल फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहने वाली है। तो दिसंबर के महीने में विद्यार्थियों के लिए जहां बहुत अच्छी बात है, वहीं पे पंचम भाव प्यार का भी भाव है। प्यार का ग्रह, सौंदर्य का ग्रह पंचम भाव में, और वहां दशम भाव में वक्री हुए मंगल की दृष्टि भी जारी है, अष्टम। प्यार में जुनून होगा, प्रणय संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, कोई भी समस्या नहीं दिख रही है। तो शिक्षा के लिए अच्छा समय, प्रेम के लिए अच्छा समय। पंचम स्थान लक्ष्मी त्रिकोण भी होता है, तो करियर लॉर्ड है तो करियर के लिए भी अच्छा समय। खास करके अगर आप सरकारी जॉब में हैं, सूर्य चूंकि गवर्नमेंट का प्रतिनिधित्व करता है। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपके जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में है, जो आपके ऊपर के जितने भी सिस्टम में है, जो आपका पूरा सिस्टम है, सभी का जो सहयोग है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वहां पे बहुत ही बढ़िया एक तालमेल मिलता हुआ, ऐसे में प्रमोशन की संभावनाएं बढ़ जाती है। जब मंगल वक्री होके दशम में है, मंगल यानी कि पावर, सूर्य पे जब दृष्टि आती है तो मंगल और सूर्य दोनों अग्नि तत्व है, तो वहां पे एक अलग सा पावर मिल जाता है। आपके भाग्य का स्वामी और चतुर्थ यानी प्रॉपर्टी, घर का स्वामी होते हुए मंगल वक्री होते हुए केंद्र में ही बैठा, सीधा 7वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को दृष्ट कर रहा है, अपनी ही राशि को दृष्ट कर रहा है। भाग्य बली रहेगा, अपनी ही राशि को दृष्ट कर रहा है, तो घर, जमीन, जायदाद से जुड़े हुए जो आपके एक्टिविटीज हैं, अगर आप जमीन लेना चाहते थे, घर बनाना चाहते थे, फ्लैट लेना चाहते थे, ऐसी इच्छाएं पूर्ण होंगी। लेकिन अगर कोई विवाद था और वो पहले से कोर्ट में या कोई किसी भी तरीके का आपके ऊपर लिटिगेशन वगैरह था, वहां पे 13 जनवरी तक थोड़ा संभल के चलना है। लेकिन अगर खरीद फरोख्त की बात हो, नया घर बनाने की बात हो, वो आप अभी कर सकते हैं, उन चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, भाग्य का साथ मिलेगा और चीजें बन जाएंगी। क्योंकि दोस्तों, चतुर्थ भाव जो है वो हमारे आत्मिक सुख का होता है, हमारे लग्जरी जो हमारे शरीर को सुख देते हैं, जैसे घर, गाड़ी, बंगला, आंतरिक सुख, आत्मिक संतोष, संतुष्टि। अब वहां के जो स्वामी है मंगल दृष्ट कर रहे हैं, और अष्टम भाव में बैठे गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है, और गुरु पर शनि जो छठे भाव में, स्ट्रगल के भाव में, स्वराशि में बैठे हैं, उनकी तीसरी दृष्टि आ रही है। कनेक्शन देख लिया। अब शास्त्रों की बात क्या आती है कि शनि और गुरु संयुक्त रूप से जिस भाव को दृष्ट कर दें, अगर व्यक्ति चाहे तो उस भाव से रिलेटेड जिंदगी में सबसे बड़े कार्य हो सकते हैं। तो चतुर्थ भाव को दृष्ट कर रहे हैं, तो आपके
कंफर्ट या आपके आत्मिक संतुष्टि या घर, गाड़ी, बंगला से रिलेटेड कोई ऐसी चीज जो पूरी जिंदगी में आप नहीं कर पाए, अगर उसको करना है तो गोचर में वो समय अभी बन रहा है। दिसंबर के महीने में 17 जनवरी तक ही शनि वहां है, फिर आपके 7वें भाव में आ जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपकी भी जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश थी कि कोई ऐसा घर लेना है जो पूरी जिंदगी उसके बाद जरूरत ना पड़े, या पहले आप किसी छोटे घर में रहते थे, अपग्रेड करना है, स्थान परिवर्तन करना है, व्यवसाय परिवर्तन करना है, नए रिश्ते में जाना है, या कोई भी जिंदगी की ऐसी घटना जो आपके जीवन के एक बहुमूल्य परिवर्तन में काउंट हो, उसके लिए अच्छा समय। अब मैं आपको एक बात समझा दूं। गोचर में यह बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांजिट इज लाइक ए पोस्टमैन। गोचर एक डाकिया है, वो सिर्फ हमें खत लाकर देता है, लेकिन उसको लिखने और पोस्ट करने वाला भी कोई चाहिए। नहीं समझे? आपकी जो जन्म कुंडली होती है वो आपका प्रारब्ध होता है, जो हमारे जन्म जन्मांतर के कर्मों के आधार पे भगवान लिख के देते हैं कि आपको जीवन में क्या प्राप्त होगा, कितने सुख प्राप्त होंगे और कितने दुख प्राप्त होंगे। अगर भगवान ने उसमें लिखा होगा कि आपको एक बहुत बढ़िया घर मिलने वाला है, तो गोचर में टाइम आ गया, वो मिल जाएगा अगर आप प्रयास करेंगे। लेकिन किसी कारणवश अगर आपकी कुंडली में लिखा ही नहीं है कि घर का सुख मिलेगा, तो गोचर में चाहे कितने भी अच्छे योग बन जाएं, वो आपको नहीं मिलेंगे। ये ठीक उसी तरीके से है कि डाकिया आ गया, चाहे उसके पास हजारों चिट्ठियां हैं, तो आपके एड्रेस पे तब तक नहीं आएगी जब तक कि आपके एड्रेस पे कोई भेजेगा नहीं। एज सिंपल एज दैट। तो गोचर में क्या चीजें हो रही है, एक्चुअली लोग वीडियो देखते हैं कि धन की वर्षा होगी, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, वो सोचते हैं हमें बैठे बैठे ही सब कुछ मिल जाएगा। आपका कर्तव्य है आप अपनी कुंडली को भी देखें कि भगवान ने मेरे लिए क्या लिखा है, और अगर उसमें कोई दुर्योग है या कोई रुकावट है, कोई ऑब्स्टेकल है, तो उसके लिए पूजा पाठ है, रेमेडी है, हजारों चीजें हैं। उस ब्रेक को हटाएं और जिंदगी में आगे बढ़े। अगर आपकी सफलता नहीं मिल पा रही है या किसी चीज ने उसको रोक रखी है, हो सकता है आपकी दशाएं अच्छी ना चल रही हो, तो उसको शुभ करने के उपाय होते हैं, तो उस पर काम कीजिए। नया वर्ष आने को है, और हर वर्ष जिस महीने में आपका जन्म होता है उस समय आपकी एक वर्ष कुंडली बनती है। मान लीजिए कि आपका जन्म जनवरी में हुआ तो आपकी वर्ष कुंडली जनवरी में बनेगी, मई में हुआ तो मई टू मई बनेगी, दिसंबर में हुआ तो दिसंबर टू दिसंबर बनेगी। ओ जन्म कुंडली में यह लिखा है कि भगवान ने आपको आपके लिए क्या लिखा है, और वर्ष कुंडली में यह लिखा होता है कि अगले साल और इस साल से अगले साल, यानी कि एक साल के ड्यूरेशन में आपको क्या मिलेगा। दोनों के कंबाइंड रिजल्ट के आधार पे फिर आपको गोचर के रिजल्ट्स मिलते हैं, है ना। मान लीजिए कि मैं घर खरीदना चाहता हूं, मेरे D1 चार्ट में लिखा भी है कि घर मिलेगा। मेरे घर खरीदने का कारक मान लो मेरी कुंडली में शुक्र है, लेकिन मेरी कुंडली में वो अशुभ अवस्था में है, मेरा घर नहीं बन पा रहा। लेकिन वर्षफल में अगर शुक्र की पोजीशन बढ़िया आ गई, या मेरी मुंथा, वर्षफल में एक मुंथा होती है, वो चतुर्थ भाव की आ गई, मेरा घर बन जाएगा। ये भगवान का इशारा होती है। हर चीज पहले से प्री डिसाइडेड है, एक सॉफ्टवेयर की तरह। हम अपने आप को समझदार समझते रहते हैं, लेकिन एक बहुत ही बड़े चुंबकीय शक्ति के बीच में बैठे हैं, जैसे हम जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहे हैं, जिसको अपना वजन कह रहे हैं। हमारा वजन नहीं है, पृथ्वी ने हमें उतनी तेजी से अपनी ओर खींच रखा है। चंद्रमा पर जाएंगे तो हमारा ये वजन मेजर नहीं होगा। उसी तरीके से सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, शुक्र, बुध, सभी हमारे शरीर पे उतना ही बल लगा रहे हैं। तो
हम इतने बड़े मैग्नेटिक फील्ड में हैं, हमारा माइंड इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि हमें अनुभव ही नहीं होता कि हम इतने बड़े मैग्नेटिक फील्ड में हैं। तो हमें अपनी सफलता के लिए क्या करना है? भगवान ने इतना पावरफुल हमें वेपन दिया है, हमारा माइंड, बस उससे कंट्रोल करना सीखना है और उसके अनुसार हमें अपने लाइफ को लीड करना है। हमारी जबान हो या हमारा बिहेवियर हो, हाथ हो, पैर हो, सब कुछ कंट्रोल करता है हमारा दिमाग, और हमारे दिमाग को कंट्रोल करता है प्लैनेटरी इफेक्ट। समझ गए? तो यही रीजन है कि हमें ट्रांजिट, अपने जन्म के चार्ट, वर्षफल सभी का अंदाजा होना चाहिए, ताकि कहते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मारो, सही वक्त हो, नदी की धारा अगर आपके साथ है, हवाओं का रुख आपके साथ है, तो और आप जिंदगी में तेजी से दौड़ोगे। आपको अगर पता है, अगर हमें पता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, या ट्रांजिट या हमारे बर्थ चार्ट का सपोर्ट अभी उतना नहीं है, तो हमें अपने संघर्षों की जो स्ट्रगल करने की जो रफ्तार है, जो अपने तैरने की रफ्तार है, वो धारा के विरुद्ध होगी। तो हमें ज्यादा पावर लगाकर हमें अपने मंजिल की ओर बढ़ना होगा। तो कभी प्लैनेट्स का जो प्रभाव होता है हमारे साथ होता है, कभी हमारे विपरीत होता है। हमारा काम क्या है कि हम चूंकि फाइट कर रहे हैं एक मैग्नेटिक एनर्जी के बीच, हमारा माइंड फाइट कर रहा है, तो हमें बस उसको एक बैलेंस देते रहना है। तत्पश्चात आपके इनकम के स्वामी यानी कि एकादशेश और धनेश, 3 और 6 यानी कि बुध, पहले 3 दिन वो चतुर्थ भाव में थे, फिर 3 से 27 दिसंबर तक आपके पंचम भाव में रहेंगे, फिर दिसंबर के लास्ट में 28 को मकर राशि में चले जाएंगे, छठे भाव में। लेकिन वहां वो ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, 31 को ही वक्री होकर वापस फिर आ जाएंगे। साल का ये अंतिम मोमेंट रहेगा 31 का, बुध का वक्री होके वापस धनु राशि में आना। बुध के गोचर के एक दिन बाद ही 28 दिसंबर को बुध का गोचर है, 29 को ही आपके जो करियर लॉर्ड हैं वो भी शनिदेव की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब आपको इंतजार करना है कि शनिदेव जो आपके छठे भाव में स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, वो 17 जनवरी को आपके सप्तम में आने वाले हैं। शनिदेव की डायरेक्ट दृष्टि आप पर आ जाएगी। संघर्षों की मात्रा या कार्य की मात्रा या आपके परिश्रम की मात्रा शनिदेव जरूर बढ़ाने वाले हैं, लेकिन एक अच्छी बात यह होगी कि वहीं आपके भाग्य को सपोर्ट करता हुआ गुरु भी अष्टम से निकलते हुए भाग्य के भाव में आ जाएगा और आपके काम को बनाता हुआ साथ दे देगा, चलता चला जाएगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है। नया साल भी धमाकेदार रहने वाला है, बड़ी योजनाएं फलीभूत होने वाली है। दिसंबर के महीने में आपको ज्यादा मेहनत करनी होगी, और ये मेहनत आप जहां पर अभी हैं ठीक है, वहां प्रमोशन के भी चांसेस हैं, मंगल, सूर्य और शुक्र के कारण। बिजनेस में है तो बुध के कारण व्यापार में वृद्धि के चांसेस हैं। विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय, युगल प्रेमियों के लिए अच्छा समय, सबके लिए बता दिया। हेल्थ के लिए ज्यादा परेशान ना हो, जैसे चीजें चल रही है वैसे चलते रहेगी, कोई गंभीर बात नहीं है। अष्टम में गुरु है, चिंता की कोई बात नहीं है। दिसंबर के गोचर में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब ज्यादा लाभ के लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, हर जगह सोच से ज्यादा कामयाबी पाने के लिए किसी और से नहीं लड़ना है, किसी और को नहीं बदलना है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अनुशासित कर लेना है। अगर आपने सोचा कि मुझे करना है तो करना है, और उस काम को कंसिस्टेंसी से करते जाइए, लेकिन उसके पहले
अपने D1 चार्ट में जितने भी नेगेटिव प्लैनेट्स हैं उसको पॉजिटिव कर लीजिए। अब बात आती है रेमेडीज की, क्या करें। सबसे पहले आपके लॉर्ड हैं सूर्य भगवान। तो सूर्य भगवान एक एक राशि में पूरे साल एक एक महीने घूमते रहते हैं। तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में सूर्य का गोचर अच्छा माना जाता है, बाकी में शुभ माना जाता है। तो ऐसा थोड़ी है इस साल में सिर्फ 4 महीने ही आपके अच्छे रहेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। और भी प्लेनेट हैं, तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इस चक्कर में ना रहें कि कौन इस महीने अच्छा दे रहा है, कौन प्लेनेट खराब भाव में जा रहा है, ये सब ना देखें। पूरा जो 360 डिग्री का रोटेशन है उसके अनुसार कई कॉम्बिनेशन क्रिएट होते हैं गोचर में। बहुत बड़ा विज्ञान है, सिर्फ एक बेसिक लाइन पे ना चले, नहीं तो कंफ्यूज होंगे और आपकी सक्सेस में कहीं ना कहीं वो बाधक होगी आपकी नकारात्मक सोच। आप सबसे पहले तो सूर्य देव को जितना भी बलि कर सकते हैं, अगर आपके D1 लग्न चार्ट के अनुसार अगर सूर्य मेष राशि में है, उच्च के हैं, शुभ हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अवस्था भी देख लें, डिग्री के अनुसार कहीं मृत या बाल अवस्था में या वृद्धावस्था में होंगे तो लोग यही सोच के रह जाते हैं कि मेरा सूर्य तो अच्छा है लेकिन वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा। तो चाहे सूर्य किसी भी हालात में हो, सूर्य के बीज मंत्र करते रहें, सूर्य को जल अर्पित करते रहें। हर महीने की शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, षष्ठी और सप्तमी के दिन विशेष रूप से सूर्य की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये सब करने से सबसे पहले तो आपके राशि के स्वामी की स्थितियां बिल्कुल अनुकूल रहेंगी। कोई भी सूर्य ग्रहण हो उस दिन विशेष रूप से किसी बहती नदी के तट पर जाकर हो सके तो पूजा, तप, हवन इत्यादि करवाएं, अपने ग्रहों की शांति करवाएं। इसके फल इतने ज्यादा सकारात्मक रूप से निकल कर आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सूर्य के लिए एक विशिष्ट उपाय और भी है जिसे महा उपाय कहते हैं। हर महीने सूर्य का जब राशि परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं संक्रांति। जैसे अभी 16 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक से निकलकर धनु राशि में जाएंगे तो उसे कहते हैं धनु संक्रांति। उसी तरीके से जनवरी को जब वो शनिदेव की राशि में जाते हैं तो उसे बोलते हैं मकर संक्रांति। जब वो तुला राशि में जाते हैं तो बोलते हैं तुला संक्रांति। हर एक महीने में एक संक्रांति होती है, सूर्य का राशि परिवर्तन का दिन। आपको संक्रांति के दिन अपने घर में एक छोटे से हवन का आयोजन करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप हर महीने पंडित को बुलाएं। घर में ही एक छोटी सी ऐसी व्यवस्था करें कि आप एक लघु हवन कर पाएं और सूर्य देव के नाम से कम गायत्री मंत्र की 24 आहुतियां स्वाहा करते हुए डाल दें। इससे भी बढ़िया रिजल्ट चाहिए तो गायत्री मंत्र की मालाएं नियमित तौर पे आप सिंह राशि के जातकों को करना ही चाहिए। अब जब आप सिंह राशि के जातक हैं तो वैसे केस में कभी कभी जो हमारे अपोजिट प्लैनेट्स होते हैं उनका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो सूर्य प्रधान राशि के लिए 2 ग्रह बिल्कुल, चाहे वो लग्न चार्ट में शुभ भी हो, वो कहीं ना कहीं निगेटिव पैटर्न पे रहते हैं, काम करते हैं। जन्म कुंडली में अगर शुभ होंगे तो उस भाव के कारक तत्वों का रिजल्ट तो दे देंगे, लेकिन बाद के टाइम में जब उनकी दशा वगैरह नहीं होगी तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं बाधक का काम ही करते रहेंगे। वो 2 ग्रह हैं शनि और राहु। संक्रांति के दिन जब आप हवन करते हो तो विशेष रूप से शनि और राहु के नाम से भी उसमें आहुतियां डाल दीजिएगा। इस लघु प्रक्रिया को मुश्किल से 15 मिनट का समय लगेगा, लेकिन शास्त्रों में इसे एक बहुत बड़े रेमेडी के रूप में और प्रभावशाली रेमेडी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों,
इसके फलस्वरूप सूर्य जितना पवित्र और मजबूत होता जाएगा, आपका आत्मविश्वास चरम पे होगा, मानसिक एनर्जी चरम पे होगी। तो किसी भी सफलता के लिए चाहिए क्या? ये चुंबकीय जो प्लैनेट एनर्जी हैं, उनसे लड़ने के लिए चाहिए क्या? मजबूत मानसिकता। सिर्फ जो उनसे हार जाता है वो जिंदगी की जंग हार जाता है। कहते हैं ना, मन से हारे हार है, मन से जीते जीत। इरादे मजबूत हैं तो हर तूफान का रुख मोड़ सकते हैं। तो अपने आप को, अपने बॉडी के अंदर जो हमारी चुंबकीय शक्तियां हैं, जो हमारी प्लैनेट एनर्जीज हैं, उसको मेंटेन कीजिए। और अंत में दोस्तों, 2023 के लिए अभी से तैयार हो जाए। गुरु आपके अष्टम से निकलते हुए आपके भाग्य के भाव में यानी कि मेष राशि में आने वाले हैं, जहां राहु पहले से अप्रैल से विराजित है। भाग्य में कितनी ऊंचाई आ जाएगी आप सोच नहीं सकते। राहु को कंट्रोल कर लेंगे, विदेश से संबंध बना देंगे, लग्ना को दृष्ट कर देंगे, पंचम त्रिकोण को दृष्ट कर देंगे। कहते हैं त्रिकोण में अगर गुरु की दृष्टि आ गई, आपके पिलर्स मजबूत हो गए। बाकी के गोचर तो पूरे वर्ष होते ही रहेंगे, गुरु संभाल लेगा पूरे 2023। और फिर उसके 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद निकलते हुए भाग्य के भाव से आएगा करियर में, फिर इनकम में। तो अभी लगातार जो गुरु यानी कि जुपिटर का सीरीज है आपके लिए परफेक्ट है। और गुरु जब आपके साथ है, भाग्य जब आपके साथ है, देव गुरु की कृपा जब आपके साथ है, तो आपकी सफलता को कोई भी रोक नहीं सकता आपके अलावा। तो दोस्तों, अपने आप को मैनेज करें, अपने आप को तैयार करें और 2023 में कामयाबी को पाने की जिद लेकर आगे बढ़ें। दिसंबर में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। छोटे छोटे गोचर्स के फ्लक्चुएशंस बहुत ही माइनर है और करियर में मजबूती है, पंचम भाव यानी कि लक्ष्मी त्रिकोण में मजबूती है। तो आपको और कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं नए वर्ष की प्रेडिक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।